जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गोला क्लासेस एंड स्किल्स पे। आज इस रिवीजन सीरीज का सेकंड दिन है और आज हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी लेकिन बहुत काम की वीडियो रहेगी, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट जरूर डाल के जाइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आइए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज कुछ पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। जावा मतलब कुछ हिस्ट्री, 2-3 पॉइंट उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। आइए, जावा इज थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये डेवलप की थी जेम्स गोसलिंग ने इन 1995। इट वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग इन 1995। थर्ड पॉइंट इसका बाद, इससे पहले इसे डिस्कवर किया था 1991 में। पहले इसका नाम था ओएक। इन 1991 इसका नाम था ओएक, but later it was renamed as Java in 1995. जावा तो इसका बाद में नाम आया, इसका ओरिजिनल नेम ओएक था। अब ये 1995 से आज तक हम इसे जावा से ही बोलते आ रहे हैं। अब जावा प्रोग्राम भी दो टाइप के होते हैं। पहले जावा एप्लेट्स, दूसरा स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस। आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में भी। जावा एप्लेट्स वो होते हैं जो रेडीमेड प्रोग्राम्स होते हैं जो पहले से ही किसी ने हमारे लिए बनाए रखे हैं। जस्ट लाइक कंप्यूटर गेम्स, किसी ने कोडिंग करी हुई है, हम आके बस उसे यूज कर लेते हैं। समझ रहे हो ना भाई? फ्री फायर है, पहले से बना रखा है, सिर्फ तुमने डाउनलोड करा, तुमने यूज करा, तुमने उसके पीछे कोडिंग कुछ नहीं करी, सिर्फ तुमने डाउनलोड करा वेब से और तुमने सिर्फ यूज कर लिया। डिफाइन एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी। दे आर रेडीमेड प्रोग्राम विच आर डाउनलोडेड ओवर द वेब which we can use and run these program on any web browser। मैंने एग्जांपल बताया दिया आपको कंप्यूटर गेम्स का, ठीक है। दूसरे तरीके का आता है स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। These are those program which we write for ourselves। मतलब ये वैसे प्रोग्राम हैं जो हम अपने लिए खुद लिखते हैं। जस्ट लाइक हमें ऑफिस मैनेजमेंट के लिए प्रोग्राम चाहिए, फी डिपॉजिट के लिए चाहिए, कैलकुलेट चाहिए। अब आपको हर एम्प्लॉय की अलग अलग सैलरी होती है भाई, किसी की कुछ होगी, मैनेजर की कुछ होगी, एचआर की कुछ होगी, नीचे वाले की कुछ होगी, जूनियर एम्प्लॉय की कुछ। तो उसके अकॉर्डिंग ये हम प्रोग्राम अपने लिए बनाते हैं, अपने यूसेज की तरह से, ठीक है। अब हम जानते हैं कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ जावा। आइए कुछ हम एडवांटेजेस ऑफ जावा पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले एडवांटेजेस का, राइट वंस रन एनीवेयर। हम इसे कहीं पे भी लिख सकते हैं और कहीं पे भी चला सकते हैं। दूसरा इसका एडवांटेजेस है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं है, कहीं पे भी लिख सकते हो ये, ठीक है। तीसरा सपोर्ट्स मल्टीमीडिया। ये जावा ऐसी लैंग्वेज है जो सपोर्ट करती है मल्टीमीडिया को। तीसरा, ये इसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है, ठीक ठाक है, इसलिए हम सिक्योरिटी भी इसका एक मेन एडवांटेजेस बोल सकते हैं। पांचवा, इट मेक्स द प्रोग्राम लाइट कोडेड। जावा इस चक्कर में ये हमारे प्रोग्राम लाइट कोडेड बना देता है, ठीक है। अब कुछ इसके 1-2 पॉइंट डिसएडवांटेजेस भी जान लेते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या होता है? जावा के पास अपना कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं होता। जावा डज नॉट प्रोवाइड एनी टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। अब पता है, तुम अगर गलती करोगे, पूरा प्रोग्राम लिख दिया और तुम असली जावा चला लो तो ठीक है, कोई गलती आई तो तुम्हें पूरा प्रोग्राम अपना खुद चेक करना पड़ेगा, जब जाके तुम अपनी गलती देख पाओगे। अब पता है स्कूल में क्या होता है? स्कूल में होता है तुम्हारे पास ब्लू जावा, उसमें वो दिखा देता है कि तुम्हारी गलती कहाँ हो रही है। वो असली जावा नहीं होता, वो ब्लू जावा होता है। बच्चों को स्कूल में जावा सिखाने का एक और आसान वर्जन होता है ये जावा का, ठीक है, ब्लू जावा। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? जावा डज नॉट प्रोवाइड अ नोटपैड। ये इसका दूसरा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ये दोनों याद कर लेना है। तो आइए अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कुछ। आइए, सबसे पहला है सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? द प्रोग्राम और कोड विच इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, जो हम कंप्यूटर पर प्रोग्राम लिखते हैं ना, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड को ही हम सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। दूसरा डिफाइन आती है ऑब्जेक्ट कोड। कोड विच इज कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। जो कोड हमने लिखा है जब वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है उसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। तीसरी चीज आती है कंपाइलेशन। अब कंपाइलेशन क्या होता है?
प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड इज नोन एज कंपाइलेशन। मतलब जब सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोसेस को ही हम कंपाइलेशन बोलते हैं। ये अब हम इन दोनों से पहले इन दोनों को पढ़ते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इन दोनों का ही काम, हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में करने का इन दोनों का ही काम होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, एक कंप्लीटली कर देता है बिल्कुल एक बार में, इंटरप्रेटर करता है लाइन बाय लाइन। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर भी। कंपाइलर इट ट्रांसलेट कोड फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू इनटू मशीन कोड कंप्लीटली एट वंस। एक बार में पूरा ट्रांसलेट कर देता है ये, ठीक है। वेयरएज इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है वो कोड ट्रांसफर तो करता है लेकिन वो बिल्कुल लाइन बाय करेगा, लाइन बाय लाइन। और इसमें डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है बहुत बार। तो ये एक स्लो है, स्लो प्रोसेस है। और ये एक फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। इसमें डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो ये दोनों पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद आता है जावा बाइट कोड। जावा बाइट कोड क्या होता है, जावा कंपाइलर, कंपाइलर तो समझ में आ गया ना क्या होता है, जावा कंपाइलर विच कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू अ फॉर्मेट विच इज नाइदर डिपेंडेंट ऑन अ मशीन और अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। ना वो मशीन पे डिपेंडेंट होता ना वो प्लेटफॉर्म पे, वो उन दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट कोड निकालता है जिस उसी कोड को हम बोलते हैं जावा बाइट कोड। इन दोनों के बीच का जो इंटरमीडिएट बीच का जो कोड होगा उसी को हम बोलते हैं जावा बाइट कोड, ठीक है। अब इसके बाद आता है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। बेसिकली कहना क्या चाहता है, बेसिकली जो ये वैसी मशीन है जो जावा बाइट कोड को रीड कर सकती है, ठीक है। The device which are equipped with interpreters that can read bytecode is known as JVM। बस सिंपल सा है, ठीक है। ये 4 तो डिफाइन है, 4-5 डिफाइन है, ये अच्छे से पढ़ लेना। इनमें डिफरेंस आता है, ठीक है, इनमें डिफरेंस आता है, ये अच्छे से पढ़ लेना। और ठीक है, और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना, और कैसी लगी ये वीडियो प्लीज जरूर से एक कमेंट करना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।